लड़की फैक्ट्री की गाड़ी पर चढ़ी तो लीडर ने उसे मिनरल वाटर की बोतल दी। उसने भरोसे से पूरा पानी पी लिया। बोतल खत्म होते ही लीडर ने उसका फोन मांगा और कहा कि इंटरव्यू में चीटिंग रोकने के लिए सबका फोन पहले ही जमा किया जाता है। ये सुनते ही लड़की को शक थोड़ा हुआ। उसने चुपके से बॉयफ्रेंड को कॉल करना चाहा, पर लीडर ने देख लिया और फोन छीन लिया। वह फोन वापस लेने को झुकी ही थी कि अचानक चक्कर आए, शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे लगा कि पानी में कुछ मिला था और उसके साथ धोखा हुआ है। तस्करों ने नाराज होकर कहा कि लड़की बहुत समझदार है, योजना बिगाड़ दी, इसलिए उसे पास में नहीं बल्कि दूर गांव में बेचने का फैसला किया गया। जब लड़की होश में आई तो उसने खुद को अनजान झोपड़ी में बंधा पाया, पर याद था कि बेहोश होने से पहले लोगों ने उसके ही गांव का नाम लिया था। उसे एक पल को राहत हुई कि वही गांव उसका घर है, जहां बॉयफ्रेंड का परिवार ताकतवर है। बाहर की आवाजों में उसे जाना पहचाना नाम सुनाई दिया। अगले ही पल गांव का वही आदमी अंदर आया जिसे वह बचपन से जानती थी, पर बदली शक्ल में वह उसे पहचान नहीं पाया और उसे तस्करों के माल की तरह देखने लगा। वह उसे अपना बनाने की सोच रहा था, जबकि लड़की के मुंह में कपड़ा था। वह बोल नहीं सकती थी। उसने आंखों से मना करने का इशारा किया, पर गांव के आदमी ने समझा कि वह बाहर वालों को संकेत दे रही है और गुस्से में उसे लात मार दी। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि बचपन का सीधा सादा लड़का अब इतना कठोर और निर्दयी हो गया है। वह उसे उठाकर घर ले जाने ही वाला था कि लड़की किसी तरह गले से आवाज निकाल सकी। उसने उसके मुंह से कपड़ा खींचा और पूछा, वह कौन है? लड़की ने अपना बचपन वाला नाम बता दिया। यह वही नाम था जो उसके घर में लिया जाता था। सुनकर वह क्षण भर को ठिठका, फिर बोला कि यह नाम तो गांव में सब जानते हैं, असली लड़की तो शहर जा चुकी होगी। लड़की घबराकर समझाने लगी और अपने हाथ पर बचपन का जन्म चिन्ह दिखाया, पर गांव के आदमी ने देखने की परवाह नहीं की। उसे थप्पड़ मारा, फिर कपड़ा मुंह में ठूंस दिया और कहा कि असली लड़की का निशान छोटा था, यह बड़ा है। लड़की ने आंखों से इशारा करके अपना चेहरा साफ कराने को कहा। वह मन मारकर पानी और कपड़ा लाया, उसके चेहरे की मिट्टी पोंछने लगा और रेखाओं में बचपन की झलक देखने लगा, पर फिर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि कॉलेज वाले चालाक होते हैं। फिर उसे थप्पड़ मारा, जमीन से चाकू उठाया और चेहरे पर वार करने की तैयारी करने लगा। लड़की ने दांत भींच कर कहा कि उसका बॉयफ्रेंड सब जान जाएगा। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही गांव का आदमी घबरा गया। फिर भी उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे जो हो वह जबरदस्ती इसी से शादी करेगा। वह उसे घसीटने ही वाला था कि उसका पिता अंदर आया और बोला कि लड़की को सीधा दुल्हन वाले कमरे में क्यों नहीं ले गया। लड़की ने बूढ़े को देखते ही उम्मीद से उसकी ओर देखा और कहा कि वह उसे ध्यान से देखे। बूढ़ा कुछ पल उसका चेहरा घूरता रहा, फिर अचानक पहचान गया। गांव का आदमी जिद करता रहा कि बचपन में वह लड़की इतनी सुंदर नहीं थी, पर बूढ़े ने कहा कि लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं और यकीन के लिए पहचान पत्र देखने पर सहमत हो गया। पहचान पत्र देखकर दोनों नाम और पते पर स्तब्ध रह गए। वह सचमुच वही पुरानी लड़की थी। बूढ़े ने घबरा कर माफी मांगी और रस्सियां खोलने लगा, पर गांव के आदमी ने हाथ रोककर कहा कि ताकतवर परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। वजह पूछने पर उसने बताया कि लड़की और उस परिवार का युवा मालिक अब रिश्ते में है। ये सुनते ही बूढ़े के होश उड़ गए, क्योंकि वह खदान के मालिक का बेटा था और वे उसे नाराज करने की हैसियत नहीं रखते थे। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपहरण और जबरन